भाइयों और बहनों, मोस्ट अवेटेड फिल्म सलार का टीज़र आ चुका है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि ये फिल्म जो है वो केजीएफ के मेकर्स ने ही बनाई है। मतलब केजीएफ के जो डायरेक्टर है मिस्टर प्रशांत नील, उन्होंने ये फिल्म बनाई है और इसमें हमारे बाहुबली के सुपरस्टार प्रभास भैया भी है। तो प्रभास भैया की जो पिछली फिल्म थी आदि पुरुष, वो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और आदि पुरुष की जैसी इतनी बड़ी फ्लॉप के बाद प्रभास भैया तैयार है अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म सलार के टीजर के साथ। तो चलिए देखते हैं सलार का टीजर, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्टर ने पहले अपनी छाप छोड़ दी कलर ग्रेडिंग के साथ। The makers of KGF. Simple English. Simple English. सबको समझ में No आएगी. confusion. Yes. Lion, cheetah, tiger, elephant. Very dangerous. आई शपथ, गुज़बम्स आले ना. But VGM. not in Jurassic Park. Not in Jurassic. तो Jurassic Park में ये है हमारे सुपरस्टार प्रभास. Because in that park there is a आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं. ट्रिपल स्टार प्रभास. बैकग्राउंड फायर पार्ट 1 28 सितंबर. ओके, तो क्यों आया ना मज़ा भाई. डायरेक्टर का नाम ही ऐसा है कि सुनते आपके एक्सपेक्टेशंस ऐसे जाग उठते हैं कि मतलब आपको वो सोने भी नहीं देंगे और जागने भी नहीं देंगे. क्योंकि भैया ये डायरेक्टर प्रशांत नील है जिन्होंने केजीएफ जैसी मूवीज़ बनाई है, जिन्होंने अपना कुछ अलग दर्जा, मूवीज़ का अलग दर्जा या फिर ऑडियंस की जो मूवी की टेस्ट है वही बदल कर रख दी. एंड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं केजीएफ जैसी मूवीज़ है जिन्होंने रीजनल इंडस्ट्रीज़ को इतनी ज़्यादा अहमियत दिलाई या फिर रीजनल इंडस्ट्रीज़ को लोग पूछने लगे, उनकी मूवीज़ देखने लगे. रीजनल इंडस्ट्रीज़ को एक अलग पहचान इन्होंने ही दी है. एंड आई थिंक ये तो सिर्फ ग्लिम्स था, लेकिन उसको प्रेजेंट करने की जो स्ट्रेटजी या फिर जैसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया इस टीजर को, वो काफ़ी दिलचस्प था. इसी से उनका माइंड पता चलता है कि वो डायरेक्टर कैसे है. एंड ऑब्वियसली वो केजीएफ जैसी मूवीज़ बना सकते हैं, तो उनकी काबिलियत के ऊपर सवाल उठाना मतलब ये तो शायद कोई पागल या फिर बेवकूफ़ आदमी ही कर सकता है. इस टीजर की सबसे सरप्राइजिंग चीज़ें थी जो कि पृथ्वीराज सर की एंट्री थी. मतलब अचानक से उनका चेहरा सामने आता है तो ऐसे शॉक हो जाते हैं हम लोग. एंड कहीं तो पृथ्वीराज सर ने या फिर किसी ने कहा भी था कि पृथ्वीराज सर जो है वो मूवी के मेन विलन नहीं होने वाले, मेन विलन कोई और होगा. शायद पृथ्वीराज और प्रभास के बीच में पहले दुश्मनी होगी, फिर वो दोस्ती में बदलेंगे और उनका दुश्मन शायद कोई एक ही होगा जो कि काफ़ी बड़ा होगा. दूसरी जो बात थी जो कि सबसे अच्छी थी इस टीजर की, वो था इसको केजीएफ के साथ जैसे भी कुछ कनेक्ट कर दिया गया, मतलब कलर ग्रेडिंग के हिसाब से या फिर डायरेक्शन के हिसाब से वो कुछ ना कुछ केजीएफ की तरह ही दिखाया गया. एंड सबसे बड़ा पॉइंट जो टीजर का हो सकता है वो था शायद रॉकी भाई की जो लास्ट फिल्म थी केजीएफ 2, तो उसमें जो लास्ट का सीन था वो शायद 5:12 का ही था और ये टीजर भी सुबह सुबह 5:12 पर ही रिलीज हुआ है. तो शायद यही कहीं ना कहीं क्ल्यू है कि ये केजीएफ के साथ भी कनेक्ट कर सकती है. बाकी जैसे टीजर को दिखाया गया ना बॉस, इसे कहते हैं प्योर सिनेमा और इसे कहते हैं कैसे आप फिल्में बना सकते हो, कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो और कैसे आप ऑडियंस के दिमाग के साथ खेल सकते हो और उनके मन में घर बना सकते हो. एंड मैं बताना चाहूँगी कि मैं एस राजामौली सर की बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन हाँ ये भी उनको कहीं ना कहीं टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं. तो शॉकिंग बात नहीं होगी कि इनके आगे की फिल्में ब्लॉकबस्टर बनकर ये भी कुछ लोगों के फेवरेट बनेंगे. बाकी टीजर तो बहुत कड़क था, बहुत सब कुछ इतना बढ़िया था कि उसके बारे में कुछ नेगेटिव बात करना भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और बेकार काम होगा. और जो टीजर का डायलॉग था ना बॉस, उसमें कुछ ऐसा दम था. सिंपल इंग्लिश में इस तरह से डायलॉग रिप्रेजेंट करना और उसमें इतना ज़्यादा दम होना, इतना ज़्यादा दमदार वो डायलॉग होना, ये सिर्फ यही लोग कर सकते हैं. एंड हाँ, केजीएफ जैसा मैजिक करने के बाद हम इनसे यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मैं तो कहूँगी कि इस टीजर से इन्होंने इतना बड़ा धमाका कर दिया है तो इन्होंने एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग ही लेवल पर जाकर रख दी है हमारी. तो देखते हैं मूवी कैसी होने वाली है. तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में. बाकी आपको ये टीजर कैसा लगा प्लीज कमेंट कर बताइए.
बाकी आपको कुछ पूछना हो या फिर बताना हो, आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।